सो एज पर टुडेज एनालिसिस एसजीएक्स निफ्टी जो हमारा है, थोड़ा सा लेट्स चेक दैट एसजीएक्स निफ्टी लाइव। एंड जब हमने मॉर्निंग में इसको चेक किया तो चेक किया था एट 8:50, इट वाज शोइंग पॉजिटिव 19 प्लस पॉइंट्स थे तब। तो हमने अज्यूम किया था कि आज मार्केट की ओपनिंग फ्लैट होगी। ठीक है, अज्यूम नहीं किया था, हमने एनालिसिस किया था कि आज की मार्केट की ओपनिंग फ्लैट होगी। प्लस जो ग्लोबल मार्केट है दैट इज पॉजिटिव एज वेल एज द फ्यूचर्स इज आल्सो पॉजिटिव। इंडाइसेस एंड फ्यूचर्स दो बोथ आर पॉजिटिव। एंड सेकेंडली जो हमने देखा था एफआईडीआई का डेटा, तो जो कल का एफआईडीआई डेटा था दैट वाज आल्सो शोइंग पॉजिटिव सेंटिमेंट बिकॉज कल इंडेक्स एंड ऑप्शंस दोनों में बाइंग हुई थी। एफआईआई इंडेक्स एंड ऑप्शंस दोनों में बाइंग ही हुई है। बैंक स्लाइट सेलिंग हुई थी निफ्टी 50 में। अदरवाइज अगर आप फ्यूचर्स में जाओगे, सॉरी ऑप्शंस में जाओगे इसी के, तो यहाँ पे बाइंग ही हुई थी। तो ओवरऑल इट इज अ पॉजिटिव सेंटिमेंट एज वेल एज जो एफआईडीआई का ये वाला डेटा है, दिस इज ऑल्सो शोइंग अ पॉजिटिव सेंटिमेंट। तो ओवरऑल हमने कंक्लूड किया था कि आज का मार्केट भी हमको पॉजिटिव ही मिलने की प्रोबेबिलिटी है। ना उसके बाद क्विकली हमने ये चेक किया था, चार्ट्स चेक किए थे। तो चार्ट्स में जो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल हमको दिख रही है, इट इज अ ओपन हाई कैंडल। तो ओपन हाई अगर हमको मिलता है तो उस दिन प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट डाउन साइड का हमको डाउन साइड का हमको मोमेंटम दे सकता है। सो अगर फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल देखेंगे तो इट इज अ क्लियर ओपन हाई कैंडल। और उसके बाद हमने 15 मिनट्स पे एक रेंज मार्क कर ली है। ठीक है, अभी हमको क्या करना है, हम लोग को ये प्लान करना है कि इस रेंज में किस डायरेक्शन में मार्केट मूव कर रहा है, उसके बेसिस पे हम अपने ट्रेड्स को प्लान करेंगे। तो एज ऑफ नाउ अगर आप देखोगे तो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल के बाद में जो दूसरी कैंडल बनी है, इट इज अगेन समहाउ अभी तक जो बन रही है, अभी 15 मिनट्स होने वाले हैं, नेक्स्ट 15 मिनट की कैंडल है ये। तो ये कुछ डोजी टाइप की कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इट इज सेइंग देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि अभी हमको मार्केट अभी फिलहाल या तो रेंज बाउंड रहने वाला है। ओवरऑल जो सेंटीमेंट है उसके अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी है कि रेंज बाउंड मार्केट रह सकता है। और अभी जो सेंटीमेंट दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी है कि डाउन साइड के ही ट्रेड हमको, डाउन साइड की ही अपॉर्चुनिटीज हमको ज्यादा मिलेगी, जो कि करंट सेंटीमेंट या करंट मार्केट स्ट्रक्चर या करंट मार्केट का सिचुएशन हमको दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग इफ वी आर प्लानिंग फॉर ऑप्शंस देन हम लोग एटीएम के पुट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसमें अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। कब तक? जब तक कि मार्केट इस पर्टिकुलर रेड कैंडल, ये जो फर्स्ट रेड कैंडल बनी है, इसका जो क्लोजिंग है, ठीक है, इसका क्लोजिंग अभी आपका है 26,229। जब तक मार्केट इसके नीचे रहता है तब तक हम डाउन साइड के ट्रेड्स पे फोकस कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो फिर हम अपसाइड के ट्रेड्स के ऊपर स्विच कर सकते हैं, बट करंटली फोकस करेंगे डाउन साइड के ट्रेड्स पे। एंड डेफिनेटली वी विल गेट गुड रिजल्ट्स अगर हम सिस्टमैटिक एनालिसिस करके और अपने ट्रेड्स को प्रॉपर एसएल के साथ में प्लान करते हैं। तो एक्चुअली प्रॉब्लम वहीं आती है जब हम एसएल को इग्नोर करते हैं। अगर एसएल को इग्नोर ना करें और ट्रेड्स को प्लान करें तो हम लोग को कभी भी हम लोग ग्रीन रेड में क्लोज नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आपने एसएल लिया है तो एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपका ऐसा नहीं होता है कि आपका हर एनालिसिस रॉन्ग हो। हमारा एनालिसिस सही है, हमारा डायरेक्शन सही है, बस प्रॉब्लम ये होती है कि हम एसएल नहीं लेते, एसएल एक्सेप्ट नहीं करते एसएल को। ठीक है, साइकोलॉजिकली मेंटली तो एक्सेप्ट कर लेते हैं पर सिस्टम्स पे नहीं करते हैं। तो उसके कारण हमारा जब भी क्विक रिवर्सल आता है, कुछ भी ऐसा होता है, तो उसका हमको रिजल्ट होता है लॉस। तो उससे हमको बचना है, एसएल प्लान करना है। एंट्री और एग्जिट से पहले आपका एसएल प्लान होना चाहिए कि अगर यहाँ मैंने एंट्री ली, ठीक है, तो मेरा यहाँ पे एसएल कितना होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में बाकी की चीजें प्लान होनी चाहिए। तो अगर वो मैं लेके चलूंगी तो डेफिनेटली मेरे ट्रेड्स जो हैं वो पॉजिटिव में ही क्लोज होंगे। सो लेट्स चेक। अभी भी आप देखेंगे तो मार्केट इस लाइन के ऊपर नीचे ही मूव कर रहा है, जो कि आपकी फर्स्ट 15 मिनट की क्लोजिंग है। ठीक है, सो लेट्स सी हाउ मार्केट विल मूव। अभी देखिए देखिए ये कैंडल जो है ये एक डोजी कैंडल बनी है, और लेकिन इस डोजी कैंडल की भी जो क्लोजिंग हुई है वो प्रीवियस कैंडल के क्लोजिंग के नीचे हुई है। एंड जो थर्ड कैंडल बन रही है वो इस लाइन के जो फर्स्ट 15 मिनट की क्लोजिंग वाली कैंडल थी उसके नीचे ही बन रही है। सो इट इज शोइंग कि आज मार्केट में जो बियर्स हैं वो ट्राई कर रहे हैं एंटर करने का और आपके मार्केट को ओवरपावर करने का। सो लेट अस सी हाउ इट विल मूव इन द नेक्स्ट few minutes. Meanwhile, let's check with fib also.
एक बार हम फिब प्लॉट करके भी चेक कर लेते हैं कि आज मार्केट का मूड क्या है, किस रेंज तक मार्केट को मूव करने का प्लान मार्केट कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं लेटेस्ट जो भी स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट 15 मिनट पे अगर अपने फिब को प्लॉट करती हूँ, तो अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे ना 61% वाला लेवल है, एग्जैक्टली ये। अभी देखते हैं मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेता है कि वहां से ऊपर जाता है, और आप देखोगे तो जो अपना फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का जो क्लोजिंग था वो एग्जैक्टली इसके 50% पे हुआ है। सो राइट नाउ इट इज इन गोल्डन जोन। सो लेट्स सी हाउ इट विल मूव नेक्स्ट। गोल्डन जोन में किस साइड पे ये क्लोजिंग देता है, इट विल वंस अगेन गिव अस अ कंफर्मेशन कि आज मार्केट किस डायरेक्शन में जाने का मूड रख रहा है। सो लेट मी चेंज द कलर जिसको हमने फिब के अकॉर्डिंग मार्क किया है, एंड सी हाउ इट विल मूव, एंड देन वी कैन, हमको एक और स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिल जाएगा इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद में कि अभी मार्केट नेक्स्ट मूव क्या ले सकता है, और उसके अकॉर्डिंग अपना अपना ट्रेड अपन प्लान कर सकते हैं। ओके, सो ऑन दैट नोट I'm closing this session for the day, and then we will connect on Monday at the same time. Any question from anyone?